नोटिस लगाया था जो 32 एकड़ का बैक साइड में इसके, और उनको बोला था कि आपको खाली किया जाएगा, और उनको रात में 3 बजे उठ के दरवाजा खटखटाया और आप बोल रहे हैं सुबह खाली कर दो आप मकान। नहीं खाली क्यों करते, क्या हुआ क्या है? बोल रहे थे डिफेंस लैंड है, तो उनको बोला 3 बजे रात में दरवाजा खटखटाया और बोल रहे 6 बजे आपका बुलडोजर लाया जाएगा और आपको तोड़ा जाएगा, तो उस कॉलोनी को तोड़ दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के सिविल लाइन खैबर पास के इलाके में हैं और ये वो इलाका है जहां पर LNTO पहुंचता और ये कहता है कि आप यहाँ पर रहने वाले तमाम परिवार और घरों को खाली करना होगा, क्योंकि ये जमीन LNTO की है और मोहलत दी गई है केवल 1 दिन की। 1 दिन में यहाँ पर बात करें तो 700 घर हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं खैबर पास के ये तमाम घर जिन्हें खाली करने की बात कही जा रही है LNTO की तरफ से, और ये देखिए यहाँ पर तमाम जो रहने वाले परिवार के लोग हैं, भारी आक्रोश की स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नोटिस नहीं दिया गया था पहले से और ये जानकारी केवल शुक्रवार को दी गई है कि इसे जल्द से जल्द ये जो तमाम घर है इसे खाली करा दिया जाए। अब आप ये देखिए तमाम सारे लोग इस वक्त घर से बाहर है, काफी ज्यादा परेशान है, आक्रोश की स्थिति है, क्योंकि पहले से इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। अचानक से यहाँ पर टीम आती है, पुलिस की टीम आती है और कहा जाता है कि ये जमीन LNTO की है, इसे खाली करा दिया जाए। यहाँ पर रहने वाले लोग करीब 50 से 70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इस तरह से कभी कुछ नहीं हुआ। सर आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और क्या स्थिति क्या है, यहाँ पे हुआ मसला क्या? मैडम राकेश नाम है मेरा। मैडम इन्होंने नोटिस लगाया था जो 32 एकड़ का बैक साइड में इसके, और उनको बोला था कि आपको खाली किया जाएगा, और उनको रात में 3 बजे उठ के दरवाजा खटखटाया और आप बोल रहे हैं सुबह खाली कर दो आप मकान। नहीं खाली क्यों करते, क्या हुआ क्या है? बोल रहे थे डिफेंस लैंड है, तो उनको बोला 3 बजे रात में दरवाजा खटखटाया और बोल रहे 6 बजे आपका बुलडोजर लाया जाएगा और आपको तोड़ा जाएगा, तो उस कॉलोनी को तोड़ दिया गया है। और यहाँ का जो बोल रहे थे यहाँ का आपका कोई नहीं है, आपका कोई नोटिस नहीं है, अभी आपको नोटिस दिया जाएगा उस समय जब आपको तोड़ा जाएगा, यहाँ का उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ है मैडम, हुआ क्या, आप ये बताइए, आप यहीं की रहने वाली हैं, कब से रह रही हैं? 70 साल हो गए मैडम। 70 साल से रह रही है, क्या हुआ क्या, घटना क्या हुआ? घटना है पहले ये था आर्मी में, आर्मी वालों से ये केस लोग हार गए होंगे, अब ये हमें पता नहीं इन्होंने किसको बेचा किसको नहीं दिया गया, अब क्लियर में नहीं है हमें कि किसके पास है ये जमीन, किसके अंडर में है। अब उसको नोट कहते थे कि 32 एकड़ में आ चुकी जमीन, अब 32 एकड़ में नोटिस तो दिया नहीं है, पहले धोबी लाइन तोड़ दी गई है, हमको कहा कि तुम शांति से रहो, अब रहे तो रहे कहाँ, अब ना तो किराए पे मकान मिल रहे। मतलब आप लोग अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से लैंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से जो टीम आई थी, मैम आप लोग के पास कोई कागज है कि आप लोग का ये अपना, आप लोग ने किसी से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी या ऐसी? जी हमारे फादर काम करते थे, उनको मिली थी तो रसीद भी है और वो कटती थी, फिर उसके बाद किराया नहीं जाया, और हमारे पास है कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ID प्रूफ वगैरह है हमारे पास साथ में। क्या कहा गया है, कब तक खाली करने के लिए कहा गया है? हमें आज शाम तक के लिए बोला है खाली करने के लिए, मतलब कल शाम को 6 बजे बोल के गए हैं और आज शाम तक का टाइम मिला है, बोला है कल सुबह 5 बजे आके मतलब हम बुलडोजर चला देंगे। हाँ जी, फिर यहाँ पर लोग घर भी खाली कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अब हम घर खाली नहीं करेंगे, हम जहाँ पे हैं हम वहीं रहेंगे, हमें सोते हुए चाहे जगते हुए हमारे पर बुलडोजर चला। काफी ज्यादा इमोशनल है, छोटे बच्चे को यहाँ पर आपने गोदी में लिया हुआ है, ऐसे में मतलब कितना बड़ा एक प्रेशर है आप लोग? कहीं जा नहीं सकते, मकान नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाए बताओ। 10,000 कमाने वाला इंसान 15,000 मकान का किराया कैसे भरेगा, 3 महीने का एडवांस कहाँ से देगा बताइए। देखिए कि ये एक माँ है, अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर के बाहर बैठी है, काफी ज्यादा भावुक है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपना घर खाली करके कैसे जाया जाए। अचानक से 2 दिन में ये फैसला लेना भी बहुत मुश्किल है, क्या कहेंगे मैम? 60-70 साल से हमारे ससुर जी यहाँ पे रह रहे हैं, हम बिजली का बिल, पानी का बिल और हाउस टैक्स भी देते हैं, हमारे बच्चों के एडमिशन हो रखे हैं, कोचिंग की फीसें भरी हुई हैं। अगर हमको यहाँ से हटाना था तो हमसे कोई बिजली नहीं लगाते, पानी नहीं लगाते, इतने सालों से हमसे टैक्स नहीं लिया जाता है। ये आपका अपना घर है? ये हमने अपने खुद बनाया, अपनी जमा पूंजी, अपनी सारी सब कुछ लगा दिया यहाँ पे। आज हमारे पास अगर कोई जगह भी कोई देती भी है सरकार, तो बनाने के लिए पैसा नहीं हमारे पास। अच्छा, ये जमीन जो है ना, ये लोग भारत सेवक समाज की उस पर बैठे हुए हैं, ये बस उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। तो ऐसे में आप लोग ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी घर बनाने में। अब मैं देख सकती हूँ कि कैसे पूरे 3 तल्ले मकान बने हुए हैं, अभी कितना मुश्किल हो रहा है सर आपको? मैडम बहुत मुश्किल है, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा, सब एकदम से ही कल शाम को आए हैं और कह दिया है कि उन्होंने ये खाली कर दीजिए, सुबह हम मॉर्निंग में तोड़ जाएंगे। आज शाम तक आपको शाम को खाली ही करना है, एक दिन में कैसे कोई अपना मकान खाली कर सकता है, कहाँ जाएंगे, स्कूल के बच्चे हैं,
कहाँ जाए, हम कहाँ पढ़ाएंगे उनको, कहाँ बसाएंगे? किराए पे देख रहे हैं तो बोल रहे हैं 2.5 लाख की पगड़ी दो। जिस मकान का किराया 5,000 है वो बोल रहा है 25,000 दो। रातों रात उनके भी त्योहार, रातों रात आप देखिए कि लोगों को आज शाम तक घर खाली करना है और यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति है, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं। सर, क्या ये आपका अपना घर है? कब बनवाया था? हमने ये 10 साल पहले बनवाया था। अच्छा, तो आपके पास इस घर का कोई कागजी प्रूफ हो कि आपका ये अपना, मतलब आपने खरीदा है, किससे खरीदा? क्योंकि एलएनडीओ का कहना है कि ये जमीन तो है एलएनडीओ के अंडर में, हाउसिंग अफेयर जो है, तो ऐसे में कितना मुश्किल आप लोगों के लिए? मेरे बाबूजी बताएंगे, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो देखिए ये घर है यहाँ पर, और ऐसे में यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से परेशान हैं, अपने घरों का सामान यहाँ पर बांध रहे हैं क्योंकि कहा गया है कि आज शाम तक घर को खाली कराना है। सर यहाँ बैठे हुए, हाँ बताइए क्या है? मैम, मेरे बाबूजी हैं 94 प्लस ईयर्स के एज के हैं। हाँ। ये 88 में रिटायर हुए थे, डिप्टी रजिस्ट्रार थे डीयू के, ठीक है। पिछले 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाउस टैक्स, वाटर का, पानी का बिल, बिजली का बिल सब यहाँ पे देते हैं, बिजली का बिल। हालांकि 10 साल पहले जब हमने मकान का शुरुआत किया था तब कोई नहीं आया तोड़ने के लिए। पानी वाले आए, पानी वाले एक्स्ट्रा बिल लेके गए कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का अलग से हमें चार्जेस दो। जो बकायदा बिल पे लिखा हुआ था कंस्ट्रक्शन चार्जेस, वो एक्स्ट्रा लेके गए, तब कुछ नहीं बोला। अब हम पिछले 50 साल से बाबूजी यहीं पे रह रहे हैं, आप कह रहे हैं एकदम से आप कैसे करेंगे सर? आप जब ये घर लिया था तो उस वक्त क्या कहा गया था, किसके अंडर में था, आपको किसने दिया था? जिससे मैंने लिया था ना, ये सारा भारत सेवा के समाज वालों के पास था। जो वहाँ सर्वेंट थे या काम करते थे, उनको जो जो जगह मिली हुई थी वो बेच के आगे चले गए, तो मैंने उनसे खरीदा हुआ है ये। और ये तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि आपने अब घरों के जो सामान है वो अब पैक करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, अब डर के मारे क्या करें, वो कह रहे कल आके तोड़ जाएंगे, अब कोई उपाय नहीं है हमारे पास, पैक करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से ये सामानों को पैक किया जा रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। 2008 में एक लेटर दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग अर्बन मिनिस्ट्री ने ये पूरा बोला है कि 2004 से पहले जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर उनकी झुग्गियां टूटी या घर टूटे तो उनको या तो 250 स्क्वायर मीटर का उनको फ्लैट दिया जाएगा या फिर इसी जगह पे उनको रहा जाएगा। तो उसका अब पालन क्यों नहीं हो रहा है? एक दिन में आगे कोई बोल देगा कि हमारे कल तुम घर तोड़ दोगे, पागल है क्या हम लोग? क्या करेंगे सारे लोग यहाँ पे? अब सब तो रोड पे आ गए ना। कहाँ जाएंगे आप लोग? ऐसे में देखिए ये तमाम परिवार के लोग हैं, अपने घरों के सामान जो है वो पैक करना शुरू कर दिया है क्योंकि आज शाम तक एलएनडीओ की तरफ से कहा गया है कि घरों को खाली कराया जाए, वरना कल सुबह आके यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के अंडर में आता है एलएनडीओ। क्या आप बताइए क्या परेशानी? मैम, हम लोग यहीं सामने ही बिल्कुल रहते हैं, घनश्याम मोमो साहब जस्ट डायल पे डायल करेंगे ना। 18 साल पुरानी शॉप है। मेरे पापा जिनके 60 हो चुके हैं, उनके फादर और उनके ससुर यानी फादर इन लॉ सब यहीं पे रहते हुए आए हैं, ठीक है। आज ये लोग कल शाम को आकर कहते हैं कि गैर सरकारी जमीन पे अतिक्रमण है। अगर हम सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके रह रहे थे तो आपने हमें बिजली का बिल क्यों दिया, ठीक है, मीटर लगवाया, सब कुछ आपने हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई है, और अब आप कह रहे हैं कि हम सरकारी जमीन पे अतिक्रमण। क्या लगता है ये जिम्मेदार कौन है? मतलब इतनी परेशानी सरकार है मैम, सरकार है, कौन है जिम्मेदारी है? मोदी है और कौन है सर मैम। अब आप आगे क्या करेंगे? खाली यहीं पे हमें जगह दी जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहीं पे जगह दी जाए, हमें यहीं बना के दिया जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों की मांग है कि अब उनको दूसरा घर मुहैया कराया जाए अगर ये जगह खाली कराई जा रही है। ऐसे में जब आप लोग को ये जगह खाली कराई जा रही है तो आप लोग की अब मांग क्या है? हमको तो यही रहना है, हम यही रहेंगे। आप लोग की मांग क्या है? हमारे तो यहीं पे रहना, जाना नहीं कहीं भी। हम जहाँ पे हमारे घर यहीं दिए जाए, हमें कोई मकान नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, हमारा जहाँ है वही छोड़ दो। हम खाली नहीं करेंगे, बीमार आदमी दौड़े पड़ते थी, अटैक पड़ते, कहाँ जाएंगे? अटैक पड़ता पति को, कहाँ जाएंगे? यहाँ पर करीब हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, 500 से 700 घर है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अब सड़कों पे आ गए हैं। आक्रोश की स्थिति है क्योंकि उन्हें आज शाम तक मोहलत दी गई है कि अपने घरों को खाली कराया जाए। अगर ये घर खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल होगा और घरों को तोड़ दिया जाएगा।